चुड़ैल टीचर के काले स्टूडेंट्स। शेफाली एक सांवले रंग की स्कूल टीचर थी जो बच्चों को पढ़ाया करती थी। हर क्लास की तरह उसकी क्लास में भी कुछ गोरे और काले बच्चे बैठा करते थे। हर रोज की तरह आज भी वो बच्चों की अटेंडेंस ले रही थी। ऋत्विक प्रेजेंट मैम। नंदिनी प्रेजेंट मैम। काव्या प्रेजेंट मैम। ओके, सारे बच्चों की अटेंडेंस हो गई है। अब मैं दोबारा किसी को नहीं लगाऊंगी। सारे बच्चे ध्यान से सुनो। जितने भी काले बच्चे हैं वो एक लाइन में बैठो और दूसरे गोरे बच्चे एक लाइन में बैठो। सारे बच्चे शेफाली की बात सुनकर हैरान थे। दोस्तों से बिछड़कर अपनी अपनी लाइन में मुंह बनाकर बैठ जाते हैं और खुसर पुसर करने लगते हैं। अरे तान्या, तुझे पता है क्या मैम ने हमें ऐसे क्यों बिठाया? नहीं यार, कोई आइडिया नहीं है। अच्छा नंदिनी, तुझे पता है क्या मैम ने हमें ऐसे क्यों बिठाया है? कोई मीटिंग हुई है क्या? नहीं यार, मुझे भी नहीं पता। तेरे मॉनिटर होने का कोई फायदा नहीं है हमें। चापलूसी करके भी कुछ नहीं पता चलता। बैंगन कहीं की। कम बोल, बैंगन तो खुद ही होगी। जुबान संभाल। ओहो, मैं बैंगन नहीं हूँ, मशरूम की तरह सफेद हूँ, समझी तू? और तू है कल्लो माई और तेरी वो मैडम। ये पीछे शोर क्यों हो रहा है? कौन कर रहा है शोर? खड़े हो जाओ। वो मैम, हम पढ़ाई का डिस्कस कर रहे थे कि आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे रिवाइज करने के लिए लंच में, है ना नंदिनी? हाँ मैम, हम रिवाइज के लिए ही बात कर रहे थे। तुम तो पढ़ंतु हो, लेकिन इन बच्चों से तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती। जब देखो शोर मचाते हैं। चलो बैठ जाओ और साइंस की बुक निकालो। ओके मैम। ये बोलने के बाद शेफाली बच्चों को अच्छे से पेड़ पौधों के चैप्टर के बारे में बता देती है और फिर ओरल टेस्ट लेना शुरू करती है। अच्छा बच्चों, तो मैंने आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा दिया है। अब मुझे सवाल के जवाब दो। बताओ, आम जिस पर उगता है वो पेड़ होता है या पौधा? मैम, मुझे पता है, मैं बताऊं? हाँ बोलो। मैम, आम का पेड़ होता है। वेरी गुड काव्या। अगला क्वेश्चन ऋत्विक बताएगा। बताओ, किन किन पेड़ पौधों को पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती? वो मैम, आम के पेड़ को, नीम के पेड़ को और बरगद के पेड़ को पानी डालने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, बैठो। बताओ, क्या हर पेड़ पौधे की जड़ होती है? राहुल, तुम बताओ। नहीं मैम, हर पेड़ पौधे की जड़ नहीं होती। गलत जवाब। अभी पढ़ाया था ना मैंने। आओ बाहर निकल कर आओ। मैम प्लीज आप मारना मत। राहुल काफी डर जाता है और शेफाली चुड़ैल रूप में आकर उसे 3-4 चांटे मारती है। जब मैं क्लास में पढ़ा रही थी तब तुम कहाँ थे? हाँ, क्यों नहीं बताया सही से आंसर? अब पिटो। चुड़ैल मैम मत मारो, अब पढ़ कर आऊंगा। ये तो चुड़ैल मैम है। क्लास के सभी बच्चे शेफाली का चुड़ैल का रूप देखकर बेहद डर जाते हैं। शेफाली चुड़ैल बच्चों से क्वेश्चन आंसर करना जारी रखती है। वो सबसे ज्यादा सवाल जवाब गोरे बच्चों से कर रही थी। चाहे गोरे बच्चे सवाल का सही जवाब ही क्यों न दे रहे हो, वो तब भी उन्हें ही टॉर्चर करती है। आगे से मेरी क्लास में कोई पढ़कर नहीं आया तो उसे मैं बहुत मारूंगी, सबसे ज्यादा गोरे बच्चों को। तुमसे तो मुझे खास नफरत है, इसीलिए तुम सारे बच के रहना। और अगर किसी को कुछ बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, खा जाऊंगी तुम सबको। ये बोलते ही चुड़ैल पहले जैसी बन जाती है। तभी लंच ब्रेक हो जाता है, जिसमें बच्चे रोते हुए कहते हैं, वो मैम कितनी गंदी है और वो चुड़ैल भी है, वो हमें खा जाएंगी। मुझे नहीं रहना इस स्कूल में। यार, तू अकेला नहीं है, तेरे साथ साथ मैम ने हमको भी मारा। उन्होंने पहले काले और गोरे बच्चों को अलग किया, फिर उनसे सवाल पूछकर गोरे बच्चों को बहुत मारा। मैं तो कल स्कूल ही नहीं आऊंगा। हाँ, मैं भी नहीं आऊंगी। मैम ने काले बच्चों को कुछ नहीं कहा, सवाल गलत देने पर भी हम पिटे, लेकिन ये काले बच्चे काव्या, नंदिनी गलत जवाब पर भी चुपचाप बैठे रहे और उनसे सवाल भी ज्यादा नहीं किया। तुम दोनों रो मत, चुप होकर लंच कर लो, फिर से आ जाएंगे नहीं तो। इस तरह तीनों लंच कर लेते हैं। ऐसे ही चुड़ैल रोज आती, गोरे बच्चों को ही डांटती और मारती थी। काले स्टूडेंट्स को वो कुछ नहीं कहती थी, उन्हें प्यार से पढ़ाती थी। एक दिन डर कर गोरे बच्चे स्कूल नहीं आए तो शेफाली डरा कर उन्हें स्कूल ले आती है, फिर मारती है। छुट्टी करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ,
अगर मुझसे चालाकी करी तो इसी तरह मारूंगी। नहीं मैम, नहीं, आपसे छुट्टी नहीं करेंगे। अगले दिन राहुल की माँ उसे स्कूल के लिए तैयार करती है तो राहुल रजाई में छुपकर रोते हुए कहता है, माँ, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, मुझे नहीं जाना। वो चुड़ैल मारती है, बहुत मारती है। वो हम बच्चों को बहुत मारती है। वो सबसे ज्यादा जो गोरा होता है उसी को मारती है। अरे बेटा, मैम को ऐसी चुड़ैल नहीं कहते। पढ़ाई नहीं करोगे तो मार तो पड़ेगी ही, हमें भी पड़ती थी। नहीं माँ, नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। वो सच में टीचर नहीं है, वो चुड़ैल बन जाती है। हमें पढ़ाते पढ़ाते ये देखो हाथ पैर पर उसने कैसे मारा। बेटी के हाथ पर नाखून के निशान देखकर गायत्री भी सोच में पड़ जाती है और सच का पता लगाने स्कूल जाती है। गायत्री स्टाफ रूम की ओर पहुंचती है तो उसे वहां एक चुड़ैल को मांस खाता हुआ देख लेती है। फिर वो शेफाली बनकर कहती है, अरे वाह, आज तो मुर्गा पकड़कर जो चिकन खाया है ना, मजा ही आ गया। अच्छा हुआ जो मुझे उड़ता उड़ता यहीं दिख गया और मैंने झपट लिया। हाय राम, इसका मतलब मेरा बेटा सही कह रहा था। यही चुड़ैल है जो बच्चों को मारती है। और आखिर क्यों? चुड़ैल का अंत करने के लिए अघोरी बाबा के पास जाना ही होगा। गायत्री जल्दी से अघोरी के पास जाकर सब बता देती है। उसका अंत करने के लिए अघोरी उसी क्लास स्कूल में मंत्र पढ़कर चुड़ैल को एक घेरे में आमंत्रित करता है। ना चाहते हुए भी चुड़ैल उस घेरे में बंद हो जाती है। कौन है? किसने किया है ये मेरे साथ? मार डालूंगी उसे। काली चुड़ैल, मैंने किया है तुझे यहाँ बंद। बता, बच्चों के साथ भेदभाव क्यों करती है? गोरे बच्चों को मारती है और काले को नहीं। एक अच्छा टीचर वही होता है जो निष्पक्षता के साथ बच्चों को पढ़ाए। कौड़ी का 3rd क्लास अघोरी, टीचर मैं हूं ना कि तू जो तेरे को जवाब दूं मैं। बताना तो पड़ेगा तुझे हर हालत में। ये कहते ही अघोरी चुड़ैल पर अपना अभिमंत्रित भस्म फेंकता है, जिसके बाद वो बोलती है, बताती हूँ। वो 3 महीने पहले की बात है। स्कूल में मैं बच्चों को बड़े लगन से पढ़ाती थी। मेरे रंग की वजह से मुझे क्लास के बच्चे भी काले मिले, लेकिन मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। ऐसे ही एक दिन स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन था। प्राइज ये था कि जिस क्लास के बच्चे सबसे ज्यादा ड्राइंग अच्छी बनाएंगे उस पूरी क्लास को प्राइज मिलेगा। तो अपनी क्लास को मैंने बोला, बच्चों, अगर तुम अपनी क्लास को विनर लाना चाहते हो तो सभी बच्चे एनवायरनमेंट रिलेटेड ही पेड़ पौधे ऐसी चीजें बनाना और फिर तो स्लोगन भी ऐड करना। इससे हमारे बहुत चांसेस हैं जीतने के। ओके मैम। शेफाली के बच्चे उसकी बात सुनकर पेड़ पौधे, फ्लावर ये सब बनाते हैं। वहीं गोरे बच्चे की क्लास टीवी, फोन, फ्रिज, सीनरी ये सब बनाते हैं, जिसमें ज्यादा कुछ खास नहीं होता। शेफाली क्लास जीतने वाली होती है। गोरी क्लास के बच्चे उनके काले बच्चों की ड्राइंग को खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से फर्स्ट प्राइज गोरे बच्चों को मिल जाता है और वो फर्स्ट आते आते लास्ट आते हैं। शेफाली को इस बात से बहुत बुरा लगता है। स्कूल में टीचर टोंट मारती है। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जाकर अपनी जान दे देती है, जिसके बाद वो चुड़ैल बन जाती है। उस दिन मेरे और मेरे बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफी हुई, इसीलिए मैं गोरे बच्चों को मारती हूँ, उन्हें पनिश करती हूँ, काले बच्चों को कुछ नहीं कहती। तुमने छोटे बच्चों के साथ भेदभाव करके बहुत बुरा किया। इसका उन पर क्या असर पड़ा होगा? कभी टीचर से पढ़ेंगे नहीं तुम्हारी छवि के कारण, इसलिए अब तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अघोरी इतना कहकर उसे अपने मंत्रों के जाल से बोतल में कैद कर लेता है और समुद्र में फेंक देता है, जिसके बाद वो फिर कभी लौट नहीं पाती। गोरी वर्सेस काली चुड़ैल टीचर के बच्चों का एग्जाम। आइए आज हम भूत और चुड़ैलों की दुनिया में चलते हैं, जहां गोरे और काले चुड़ैल टीचर और बच्चों में अक्सर भीषण लड़ाइयां हुआ करती थी। काली चुड़ैल माया अपने काले स्टूडेंट्स को क्लासरूम में पढ़ा रही थी। मैंने तुम्हें कहा था ना, आज तुम्हारा ओरल टेस्ट लूंगी। पोएम याद करके आए हो या नहीं? मोनिशा, चलो तुम सुनाओ। Johnny, Johnny, yes papa. Eating sugar, no papa. Telling lies, no papa. Open your mouth, ha ha ha. वेरी गुड मोनिशा बेटा, सब बच्चे क्लैपिंग करो।
नेक्स्ट पोएम कौन सुनाएगा? मैम मैं। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। चलो, वेरी गुड राहुल, तुम भी बहुत अच्छे हो। ऐसे ही सब बच्चे मन लगा कर पढ़ा करो और तुम्हारे यही मार्क्स गोरी चुड़ैल के गोरे बच्चों को भी हरा देंगे और फिर मेरी और मेरे काले बच्चे यानी तुम्हारी वाहवाही होगी। मैम आप चिंता मत कीजिए, हम सब बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और उन भूतिया गोरे बच्चों को हरा देंगे। जब वो ये सब बात कर रही थी तभी गोरी चुड़ैल अपने बच्चों को एक लाइन में लेकर आती है और हंसते हुए कहती है, कर लिया तुमने अपने बच्चों को मोटिवेट, लेकिन मेरी बात भी सुन लो। मेरे बच्चे तुमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। सिर्फ शक्ल से अच्छे नहीं बल्कि पढ़ाई में भी अव्वल है। मैं रोज इनसे टेस्ट लेती हूँ। मजाल है कि मेरे बच्चों को सिलेबस का एक सवाल ना आता हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्लास में इस तरह से आने की और हमारी बातें सुनने की? और अगर तुम्हारे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं तो मेरे बच्चे भी बेहतरीन हैं और तुम्हारे से ज्यादा अच्छी पढ़ाई मैं करवा रही हूँ। अच्छा, मैं तुम्हारी कोई बात सुनने के लिए नहीं आई हूँ। प्रिंसिपल मैडम मेरे रूम में पेंट करवा रही है, इसीलिए मुझे तुम्हारे बच्चों के साथ मर्ज करके बैठना होगा और एक साथ पढ़ाना भी होगा। व्हाट? हम दो टीचर दो क्लास को एक साथ कैसे पढ़ाएंगे? मुझे पॉसिबल नहीं लगता। आई थिंक तुम डर गई हो अपने बच्चों को लेकर कि मेरे बच्चे तुमसे ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं, मुझे तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई को लेकर कोई डर नहीं है। ये सिर्फ इसलिए बोला था कि क्लास डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है एक साथ पढ़ाई करना। लगता है तुम्हारा दिमाग थोड़ा कमजोर है। दिमाग लगाओगी तो एक टाइम में बच्चों को मैं पढ़ा लूंगी, दूसरे सब्जेक्ट तुम पढ़ा लेना, क्योंकि सिलेबस तो सेम है ना। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, फिर ऐसे कर लेते हैं हम। तभी दो लाइन में काले बच्चे बैठते हैं और दो लाइन में गोरे बच्चे बैठते हैं और तभी विहान नकुल को धक्का मारकर डेस्क से गिरा देता है। अरे तमीज नहीं है क्या बैठने की, जो मुझे गिरा रहा है? चुप कर काले कौए, तू ज्यादा सीट लेकर बैठा हुआ है और अपनी लाइन में जा। मैं क्यों जाऊं? तू जाना, वैसे भी तू हमारी क्लास में आया है, अंग्रेज की औलाद। प्रिंसिपल मैडम ने हमें इधर बिठाया है, इसलिए ज्यादा बोल मत, वरना क्या हमारे क्लास में क्या हमें मारेगा? ये बोलते ही नकुल विहान को 2-3 घूंसे मारता है तो विहान भी पलटकर उसे मारता है। दोनों में भीषण लड़ाई हो जाती है, जिससे नकुल के पीछे बैठी गोरी लड़की शिवांगी कहती है, मैम ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं। नकुल ने विहान को 2 घूंसे मारे, देख रही हो माया। अभी मुझे तुम्हारी क्लास में आए हुए सिर्फ 10 मिनट हुए, तुम्हारे काले बच्चे ने मेरे गोरे बच्चे पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। यही तमीज सिखाया है तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की? तुम्हारे गोरे बच्चे जैसे कि बड़े शरीफ हैं। तुम्हारे बच्चे ने कुछ बोला होगा तभी तो नकुल ने उस पर हाथ उठाया। विहान, हाथ ऊपर कर लो अपने। तुम मेरे बच्चों को पनिश कर रही हो तो मैं भी करूंगी। नकुल, मुर्गा बन जाओ। पर मैम, इसने मुझे धक्का मारा था, आप इसे कुछ नहीं बोल रही हो। जस्ट शट अप, ओके? और बाकी बच्चों को तुम दोनों बच्चे डिस्टर्ब मत करो, खड़े रहो ऐसे ही। दोनों को सजा देने के बाद दोनों चुड़ैलें अपने बाकी बच्चों को पढ़ाने लगती है। 2-4 दिन बीत जाते हैं। कुछ ना कुछ आनाकानी गोरे काले बच्चों में भी हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ काया माया चुड़ैलों के बीच भी हो रही थी। 1 हफ्ते बाद बच्चों के एग्जाम आने वाले थे। तभी माया चुड़ैल कहती है, बच्चों, तुम सब अच्छे से पढ़ तो रहे हो ना? देखो, कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी, क्योंकि खुद को साबित करने का
एक ही मौका होता है और मैं चाहती हूँ कि तुम सारे बच्चे टॉप करो, मेरी क्लास बेस्ट हो। माया, तुम इतनी आसानी से कैसे भूल जाती हो कि मैं भी इसी क्लास में हूँ और मेरे बच्चे भी टॉपर हैं। एक एक चीज खुलकर पढ़ा रखी है मैंने। तो सारे बच्चे ध्यान से सुनो। अभी हम दोनों टीचर अब दोनों क्लास से ओरल टेस्ट लेंगी। जिसकी टीम ने ज्यादा अच्छा आंसर दिया वो क्लास आज की विनर होगी। यस मैम। पहले मैं बच्चों से पूछूंगी, तो बताओ गो का अपोजिट क्या होता है? मैम कम होता है। वेरी गुड। दीपावली कौन से महीने में आती है? मैम कार्तिक मास में, कभी अक्टूबर तो कभी नवंबर। देखा, मेरे बच्चे ने कितने अच्छे तरीके से आंसर दिया है। मैं पूछती हूँ, ये बताओ वॉवेल में वर्ड्स कितने और कौन से होते हैं? मैम 5 होते हैं। यस मैम, मैं बताती हूँ। AIOUE होते हैं। शाबाश, दोनों बच्चों के बराबर स्कोर है। वेरी गुड बच्चे, सब बच्चे इसी तरह तैयारी करना। कुछ देर बाद लंच ब्रेक में गोरे और काले बच्चे खेल के मैदान में लड़ने लगते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे काला बोलने की, जबकि तू काली है? हाँ, मैं हूँ काली। तेरा क्या जा रहा है? तू तो नहीं है ना? तू तो सफेद चमड़ी लेकर पैदा हुई है ना? हाँ, सफेद चमड़ी लेकर पैदा हुई हूँ। तेरे मम्मी पापा काले, तभी तू भी काली। तूने मेरे मम्मी पापा को काला बोला? तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? ये कहते ही काली स्टूडेंट मोनिशा को गुस्सा आ जाता है और वो धक्का दे देती है। तभी शिवांगी भी उसके बाल पकड़कर नोचने लगती है और दोनों बच्चों में लड़ाई होने लगती है। तभी उन दोनों की टीचर्स आकर उन्हें छुड़ाती हैं। शिवांगी, ये क्या मैनर्स है? स्कूल में कोई ऐसा करता है? इन काले बच्चों को देखकर कहीं तुम बिगड़ तो नहीं रही हो? ये बार बार काले बच्चे की क्या रट लगा रखी है? तुम्हारे बच्चे जैसे कि बड़ा। बकवास बंद करो। मेरे बच्चों के आगे तुम्हारे स्टूडेंट पानी गम चाय है, काली चाय। हाँ, देख लिए तुम्हारे दूध जैसे बच्चे भी। काले गोरे में क्या रखा है? कंपटीशन करना है तो ऐसे कर लो। अगले सेमेस्टर बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं। जिसकी क्लास ने टॉप किया ना, उसे स्कूल का हेड गर्ल या बॉय बना दिया जाएगा। मंजूर? हाँ है मंजूर। अगले हफ्ते भूतिया बच्चों का सेमेस्टर एग्जाम होता है, जहां दोनों चुड़ैलें भूतिया बच्चों के इर्द गिर्द राउंड मार रही थी। तभी माया कहती है, बच्चों अच्छे से एग्जाम देना, मेरी नाक न कट जाए। और मुझे पूरा भरोसा है तुम सबने बहुत मेहनत जो की है। मैं चाहती हूँ कि तुम ही हमारी क्लास से स्कूल के हेड बनो। वहीं काया चुड़ैल भी अपने गोरे बच्चों को मोटिवेट करती है। बच्चों, अच्छे से जबरदस्त एग्जाम लिखना, ताकि तुम्हारी लिखाई के आगे काले बच्चों की लिखाई फीकी पड़ जाए। ये कहते ही 6 दिन में बच्चों के 6 सब्जेक्ट के एग्जाम खत्म हो जाते हैं और 2 हफ्ते बाद रिजल्ट आता। तभी भूतिया प्रिंसिपल अनाउंस करते हुए कहती है, बच्चों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम सबने काफी अच्छे से एग्जाम दिया और मुझे अपने स्कूल की भूतिया हेड गर्ल भी मिल चुकी है। जानना चाहोगे कि वो कौन है? यस मैम। यस प्रिंसिपल मैम। भूतिया स्कूल की भूतिया हेड गर्ल है मोनिशा। इसके सारे सब्जेक्ट में 99.9% मार्क्स आए हैं। अरे वाह, मेरे काले स्टूडेंट ने तो कमाल कर दिया। जा मोनिशा बेटा, प्रिंसिपल मैम बुला रही है। यस मैम। और उसी के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी सेक्शन बी क्लास के काया चुड़ैल के गोरे स्टूडेंट से राहुल। उसने भी सारे सब्जेक्ट में 99.8% से हर सब्जेक्ट में टॉप किया है और इस स्कूल के हेड गर्ल और हेड बॉय को चुन लिया गया है। दोनों बच्चे स्टेज पर आ जाओ। भूतिया प्रिंसिपल दोनों बच्चों को मेडल पहनाती है और हेड गर्ल और हेड बॉय का बैच लगा देती है। तभी काया कहती, आखिर मेरी मेहनत भी रंग लाई। काया माया, तुम दोनों भी स्टेज पर आ जाओ। देखो, तुम दोनों भी दोस्ती कर लो
क्योंकि जितना अच्छा तुम दोनों पढ़ाती हो उतने ही अच्छे तुम्हारे स्टूडेंट भी हैं जो मेहनत करते हैं। काले गोरे में कुछ नहीं रखा, इसका भेदभाव खत्म कर दो। हाँ मैम, आप बिल्कुल ठीक कहती हो। आज से काया और हम दोनों फ्रेंड हैं। हाँ माया, मैं भी। इस तरह सब ठीक हो जाता है और भूतिया बच्चे भी आपस में दोस्ती करके खुशी खुशी पढ़ते हैं। भूत और चुड़ैलों का झरना। 2-4 भूत और चुड़ैल एक झरने से आते हुए पानी में नहा रहे थे। अरे वाह, इस गरम गरम झरने वाले पानी में नहाने का अलग ही मजा है। तन बदन में आराम ही पड़ गया। हाँ हाँ पापा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। मैं तो छप छप करूँगा। ये मैंने आपके ऊपर पानी डाल दिया। अरे बस बस बेटा, बस। दोनों भूतिया बाप बेटे जहाँ झरने में नहा रहे थे, वहीं उसकी पत्नी और बेटी चुड़ैल उसी झरने में कपड़े धो रही थी। बस जल्दी से ये कपड़े धुल जाए, मेरी आधी टेंशन खत्म हो। हाँ माँ, जल्दी करो, मुझे भूख लग रही है। खाना कब दोगी? थोड़ी देर बेटा, तेरे पापा के आते ही हम चारों मिलकर खाना खाएंगे। ठीक है माँ। गांव के जंगल के अंदर एक झरना था जहाँ भूत और चुड़ैल बसे हुए थे। वो सब झरने के मजे ले ही रहे थे कि चुड़ैल भूत पति पत्नी आकर कहते हैं, अरे कितनी देर हो गई तुमको यहाँ पर कपड़े धोते धोते, अब जल्दी हटो, मुझे भी कपड़े धोने हैं। कब्जा मत करो, ये झरना हमारा भी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम होती कौन हो मुझे ऐसा कहने वाली? मैं जब चाहूँ, जितनी देर चाहूँ यहाँ कपड़े धोऊंगी। माया हूँ मैं, माया। ये झरना सबसे पहले मैंने ही देखा था, फिर भी तुम्हारा भूतिया परिवार यहाँ आकर बस गया। तुम्हारे पहले देखने से तुम्हारा थोड़ी हो गया, तुमसे पहले हम यहाँ आ चुके थे और ये झरना हमारा ही है। देखो, भूलो मत, ये झरना हमने पहले देखा था। अब जल्दी से यहाँ से हटो, हमें भी नहाना है, कपड़े धोना है, खाना बनाना है। भूत और चुड़ैल की लड़ाई में रागिनी का पति शाशा भी आ जाता है और कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी गैर हाजिरी में मेरी पत्नी से ऐसे बात की? छोड़ूंगा नहीं अब मैं तुझे। तू आना मुझसे लड़, आज युद्ध हो जाए। ये बोलते ही शाशा और लौकी में भयंकर लड़ाई होने लगती है। दोनों हवा में उड़कर अपने अपने शक्तियों का वार एक दूसरे पर डालते हैं। दोनों अपनी शक्ति से लड़ाई लड़ते हैं। लड़ते लड़ते दोनों झरने में आकर एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लड़ाई करने लगते हैं। दोनों को बहुत चोटें आ जाती हैं और तभी शेर आता है, जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं। ये क्या, यहाँ शेर आ रहा है? अब क्या करें? हम भूत बनकर भी उस शेर से नहीं लड़ सकते। अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, इस शेर को मैं अकेला नहीं भगा सकता। सुनिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ बच्चे भी हैं, कुछ कीजिए, उस शेर को भगाइए, वरना हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। पापा, मुझे डर लग रहा है। अरे मुझे भी डर लग रहा है। मैं तो कहती हूँ आप दोनों मिलकर इस शेर को भगा दीजिए, वरना ये नहीं जाएगा। आप दोनों को एक होना ही पड़ेगा। तुम्हारी पत्नी कह तो सही रही है, अगर हम एक और एक मिलकर 11 बन जाए तो इस शेर को भगा सकते हैं। धीमे धीमे गुर्राते हुए शेर उनके नजदीक आ जाता है। तभी दोनों भूत चिल्लाकर एक दूसरे का हाथ पकड़ एक आवाज में कहते हैं, ठीक है, तो हम दोनों आज के बाद यहाँ एक बनकर रहेंगे और लड़ेंगे नहीं। चलो इस शेर को यहाँ से भगाते हैं। तभी दोनों भूत हवा में उड़कर अपनी शक्ति को एक कर एक चमकते हुए गोले की रोशनी उस शेर की ओर फेंकते हैं। शक्ति के लगते ही शेर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है, जिसके बाद शाशा के भूतिया बच्चे ताली बजाकर कहते हैं, हाँ हाँ, हमारे भूत पापा बहुत अच्छे हैं। ये पापा भूत ने शेर को भगा दिया, पापा भूत ने शेर को भगा दिया। देखा रखा तूने, हमारे पापा कितने शक्तिशाली हैं। सच में, अगर आप दोनों एक नहीं होते तो वो शेर तो हमें खा ही जाता। कभी कभी रागिनी मुश्किल परिस्थिति में दुश्मनों को एक होना ही पड़ता है, जो आज हो ही गया। अगर लौकी नहीं होता तो हम सब सुरक्षित नहीं होते। ऐसी बात नहीं है मेरे दोस्त, तुम या मैं अकेले ये कर नहीं सकते थे, इसके लिए हमें एक होना ही था। शाशा, तुमने बहुत अच्छे से ये किया। इसका मतलब हम दोनों भूतिया परिवार इस झरने के पास मिल बांट कर खुशी से रह सकते हैं, क्यों, है ना? हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये आज तो यहाँ पार्टी होगी, बल्ले बल्ले। कुछ देर बाद ही चारों तरफ से झरना जगमगा रहा था। पत्थरों के आसपास मशालें चल रही थी। माया और रागिनी ने मिलकर मांसाहारी भोजन तैयार किया था और दोनों बच्चे एक बर्तन पर डंडी से बजा रहे थे और दोनों भूत झरने के बीच नहाते हुए नाच रहे थे। ये डिंग कचिका डिंग कचिका डिंग कचिका डिंग 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 डिंग, ये डिंग कचिका डिंग कचिका। गर्मी आएगी जब मई में झरना साइड में पार्टी करेंगे, जून में लेंगे लंबा वेकेशन, हम चलेंगे किसी हिल स्टेशन। हे डिंग कचिका डिंग कचिका डिंग कचिका, हे 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 हे। हाँ, जुलाई में सावन जो बरसे, दिल तुझसे लिपटने को तरसे, ऐश पूरी अगस्त करेंगे, ऐसा कुछ बंदोबस्त करेंगे। ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ए ए ए ए। ये लीजिए, अब आप दोनों झरने में डांस करते रहेंगे या यहाँ करारा मस्त कोष्ट भी खाएंगे? अरे आ रहे हैं। इतने दिनों बाद जो पार्टी करने का मजा आया है, बड़ा ही मजेदार है। हाँ,
यार ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा। इस तरह रात भर दोनों भूतिया परिवार पार्टी करते हैं, खाते पीते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन भूत झरने से पानी पी रहा था कि उसे किसी इंसान की आहट सुनाई दी, जिससे वह कान लगाकर जंगल की ओर जाने लगता है। तभी रागिनी कहती है, अरे आप कहाँ जा रहे हैं ऐसे दबे पाँव? मुझे लगता है कि कोई इंसान इस झरने की ओर आ रहा है। मुझे इसकी आहट भी सुनाई दी और उसकी महक भी आ रही है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे भी उस इंसान की खुशबू आ रही है। लगता है उसका खून बहुत ही मीठा होगा। अगर ऐसा है तो आज रात हम सब यही खाएंगे। तो आओ उसे लेने चलते हैं। जहाँ दोनों पति पत्नी उस इंसान को ढूंढते हुए उसके करीब जा रहे थे, वहीं वह लड़का भी झरने की आवाज सुनकर उसी ओर आ रहा था कि तभी चुड़ैल और भूत उसे पकड़ लेते हैं। तुम यहाँ से बचकर कहाँ जाओगे? चुड़ैल, भूत, अरे मैया, मैं जंगल में क्यों आ गया? अरे भागो। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। आज तो हम तुम्हें भून कर खाएंगे। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो लड़का कुछ और कहता, इतने में भूत और चुड़ैल उसे मिलकर मार देते हैं और उठाकर उसे रात में एक आग में भूनकर अपने बच्चों के साथ खाने लगते हैं। दोनों भूतिया परिवार ऐसे ही करते हैं। यदि कोई भी उनके झरने के करीब आता तो वह उन्हें मारकर खा जाया करते थे। एक दिन रागिनी और माया झरने के पास कपड़े धोते हुए लड़ने लगती है। अरे कितनी देर से बोल रही हूँ रागिनी, तुम्हें उधर आ जाओ, मैं गिर रही हूँ, मुझे भी कपड़े धोने की जगह दो। तुम ही उधर आ जाओ, तुम्हारे पास बहुत जगह है, फिर भी तुम मुझे जगह नहीं दे रही हो। तुम्हारी वजह से मेरा पाँव फिसल रहा है। उस पत्थर से तुम हटो। मैं नहीं हटूंगी। नहीं, तुम हटोगी। नहीं तुम। नहीं तुम। देखो इस झरने पर कब्जा हमारा है, बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ। हमने इससे पहले से देखा था। फिर वही बात, मैंने कहा ना तुम यहाँ से हटो। मैं और मेरे पति बच्चे यहाँ पर पहले आए थे। ये झरना हमारा है तो इस पर कब्जा भी हमारा ही रहेगा। दोनों चुड़ैलें लड़ने में इतनी मशगूल हो जाती हैं कि कपड़े छोड़कर एक दूसरे के बाल नोचने लगती हैं। तभी दोनों बच्चे दोनों के पतियों को बुलाकर ले आते हैं। पापा, मम्मी और वो चुड़ैल आंटी एक दूसरे के बाल पकड़कर खींच रही हैं, जल्दी चलिए। क्या हम आदमी एक होकर दोस्त बन जाते हैं, पर ये चुड़ैलें कभी एक नहीं हो सकती। ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा, चलो वहाँ चलते हैं। दोनों भूत वहाँ पहुंचकर अपनी अपनी पत्नियों को अलग करने की कोशिश करते हैं, पर दोनों चुड़ैलें हवा में उड़कर अपनी शक्तियों से आतिशबाजी कर रही थी। आगे क्या होगा? क्या दोनों भूत अपनी चुड़ैल पत्नियों को अलग कर पाएंगे या वो भी एक दूसरे से लड़ेंगे? क्या दोनों भूतिया परिवार में से कोई एक झरने पर कब्जा कर पाएगा? जानने के लिए अगले दिलचस्प भाग का इंतजार करें। बच्चे क्लास में शोर मचा रहे होते हैं। कोई कागज का एरोप्लेन बनाकर क्लास में उड़ा रहा था तो कोई डेस्क पर हाथ मारकर शोर मचा रहा था। तो वही रमन गाना गा रहा था। वो हसीना वो नीलम परी कर गई कैसी जादूगरी, नींद इन आंखों से छीन ली है, दिल में बेचैनियां है भरी। मैं बेचारा हूँ, आवारा हूँ, बोलो समझाऊं मैं अब किस 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 को, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दिल में मेरे है दर्द डिस्को। तभी क्लास में उसकी टीचर सुप्रिया आकर कहती है, किसके दिल में दर्द डिस्को हो रहा है? बताओ किसको हो रहा है? जो भी बच्चा गा रहा था वो खड़ा हो जाए, वरना पूरी क्लास को खड़ा रखूंगी मैं छुट्टी तक। हाँ मैं क्या करूं? मैम तो बहुत गुस्सा हो गई है। मैम, रमन है जो दर्द डिस्को गा रहा था। रमन खड़े हो जाओ, तुम बहुत बदतमीजी करने लग गए हो और अब सुनते भी नहीं हो। बाहर आओ। मैं नहीं आऊंगा मैम। नहीं आओगे तुम? एक तो मैं कब से गला फाड़ फाड़ कर तुम्हें बुला रही हूँ और तुम्हारे कान पर जू तक नहीं रेंग रही। अब मैं तुम्हें बताती हूँ। ये बोलकर सुप्रिया रमन का कान पकड़कर उसे बाहर लाती है और कहती है, बहुत नालायक हो गए हो तुम। एक तो अभी तक सॉरी नहीं बोला, ऊपर से टेंट्रम्स देखो तुम्हारे। मैं तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हूँ जो तुम्हारी ये बदतमीजी सा हूँ। जाओ, जाकर हाथ ऊपर करके क्लास के बाहर खड़े हो जाओ नाउ। नहीं जाऊंगा मैं, आप बहुत गंदी टीचर हो। ये कहकर रमन अपना बैग उठाकर वापस घर चला जाता है। सुप्रिया क्लास में बच्चों को पढ़ाती है तो वो भी ठीक से नहीं पढ़ते और शैतानियां करते हैं। तभी गुस्से में सुप्रिया उन सभी बच्चों की कंप्लेन प्रिंसिपल को कर देती है और प्रिंसिपल कहता है, क्या बच्चे क्लास में बहुत शोर मचाते हैं? और रमन सामने से स्कूल बैग उठाकर भाग गया। सच में बच्चे बहुत बदतमीज हो गए हैं। उसके लिए मुझे अलग टीचर को लाना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, अब से तुम 6th B को पढ़ाओगी। 6th A के लिए मैं कल से दूसरी टीचर को भेजूंगा। थैंक यू सर, आपने मुझे दूसरी क्लास दे दी। 6th A को तो मैं पढ़ा नहीं सकती। ये कहकर सुप्रिया चली जाती है और अगले दिन से 6th A को चंदा नाम की टीचर पढ़ाने आती है। तब भी बच्चे क्लास में शोर करते हैं और चंदा कहती है, ये क्या बदतमीजी है? सच में तुम बहुत शोर करने लग गए हो, लेकिन अब से तुम शोर नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं तुम्हारी नई क्लास टीचर हूँ, समझे? चंदा के गुस्से की शक्ल देखकर सारे बच्चे चुपचाप बैठ जाते हैं।
और ये क्या, तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है कि क्लास में टीचर आ गई और तुमने अभी तक गुड मॉर्निंग विश नहीं किया। से गुड मॉर्निंग लाउडली। गुड मॉर्निंग मैम। सिट डाउन और अब जल्दी से हिंदी का चैप्टर निकाल कर पढ़ो। काम है, अभी टेस्ट लूंगी और जो बच्चा फेल हुआ समझो वो गया। रुबीना यार, नई वाली मैम तो बहुत डेंजर है, कितना गुस्सा करती है। हाँ यार, लगता है कि अब टेस्ट वाले बच्चों को ये बहुत मारेंगे। ये तुम दोनों क्या खुसर पुसर कर रही हो? खड़ी हो जाओ। कुछ नहीं मैम। जी मैम, हम बुक निकाल रही थी। मुंह से कौन बुक निकालता है? मुझसे झूठ बोलोगी? खड़ी हो जाओ। चलो सोलर सिस्टम के बारे में बताओ। बोलो तभी बैठाऊंगी। मैम वो बस एक ही याद है और तुम्हें? मैम मुझे एक भी याद नहीं है। क्या बोला तुमने? एक भी याद नहीं है? ये बोलते ही चंदा अपने भयानक चुड़ैल रूप में आ जाती है। चंदा चुड़ैल का ये रूप देखकर सभी बच्चे डर जाते हैं और वो कहती है, नहीं पढ़ोगे? तुम दोनों नहीं पढ़ोगे तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलकर चुड़ैल उन दोनों लड़कियों को जमीन पर पटकती है और कहती है, अच्छे से पढ़ोगे या नहीं? बताओ, पढ़ोगी या मरोगी? पढ़ोगी या मरोगी? जब तक नहीं बोलोगी दोनों को पटकती रहूंगी। हाँ मैम, हम दोनों पढ़ेंगे। प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हम मन लगा कर पढ़ेंगे। हाँ मैम, मैं अब की बार सोलर सिस्टम अच्छे से याद करके आपको सुनाऊंगी। ठीक है, जाओ सीट पर बैठो। सब बच्चों ने मेरा खौफनाक पढ़ाने का तरीका देख तो लिया है ना, तो अब से याद रहे, जो बच्चा नहीं पढ़ेगा वो मरेगा, समझे? टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाओ। ये मैम तो बहुत डरावनी है, मार डालेंगी हमें। चंदा चुड़ैल बच्चों को पढ़ा देती है, जिसके बाद उसी चैप्टर का टेस्ट लेती है। 3 बच्चे टेस्ट में फेल हो जाते हैं, जिन्हें वो कहती है, ये माया, मनीषा, राहुल, तीनों खड़े हो जाओ। अच्छा, तो तुम तीनों हो? क्या है ये? तुम तीनों के टेस्ट में 0 नंबर आए हैं। ऊपर से जो सही लिखा वो भी चीटिंग करके तीनों ने सेम लिखा हुआ है। क्यों? अभी मैंने पढ़ाया तो याद नहीं हुआ था वो सब? हाँ, कुछ पूछ रही हो ना? तीनों बाहर आओ। वो मैम, इतनी जल्दी याद नहीं हो पाया था और राहुल मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मैंने इसको दिखा दिया, वरना वो मेरे साथ कल नहीं खेलता। अच्छा, तो पढ़ाई के बीच यारी दोस्ती निभाई जा रही है। मनीषा तुम्हारी फ्रेंड होगी, इसीलिए तुमने उसको चीटिंग करवा दिया। क्यों? सही कहा ना मैंने? बाहर आ जाओ तीनों। मुझे ऐसे चीटिंग खोर और ना पढ़ने वाले बच्चों से सख्त नफरत है। पूरी क्लास देखो। ये बोलते ही चुड़ैल उन तीनों को भयानक मौत दे देती है। एक के पैर काट देती है, दूसरे बच्चे के सिर को फोड़ देती है और तीसरे को हवा में उछालकर मार डालती है। ये देखकर सारे बच्चे डेस्क पर बैठे बैठे कांपने लगते हैं और चंदा कहती है, देखा तुम बच्चों ने, इनके साथ मैंने क्या किया है? और तुम भी चाहते हो तुम्हारे साथ ऐसा हो? तो बताओ, पढ़ोगे या मरोगे? मैम, हम तो पापा पढ़ेंगे। मैम, हम पढ़ेंगे। हाँ मैम, मन लगाकर पढ़ेंगे और चीटिंग भी नहीं करेंगे। कल आप हमारा टेस्ट भी ले लेना दोबारा से। ठीक है, कल तुम्हारे 2 ही चैप्टर का टेस्ट है। सब बच्चों के मार्क्स मुझे अच्छे चाहिए। किसी के भी 0 दिखे तो वो मरेगा, समझे? और हाँ, अगर किसी भी बच्चे ने अपने पेरेंट्स को बताया या छुट्टी की तो समझो हो गया। नहीं मैम, मामा में से कोई भी छुट्टी नहीं करेगा, हम सब पढ़ कर आएंगे। अगले दिन सारे बच्चे पढ़कर आते हैं और मन लगाकर टेस्ट देते हैं। कुछ देर बाद सब बच्चों के टेस्ट चेक करके चंदा चुड़ैल कहती है, वाह वाह, आखिर तुम सब मेरी मेहनत पर रंग लाए हो। तुम सब बच्चों के टेस्ट में फुल मार्क्स आए हैं। मैं बहुत खुश हूँ, तुम सब मन लगाकर पढ़ रहे हो। मुझे ऐसे ही बच्चे पसंद है, इसीलिए अब मैं तुम्हें ज्यादा नहीं डराऊंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पढ़ना छोड़ दो। मुझे आगे भी तुम्हारा रिजल्ट यही चाहिए। ताली बजाओ अपने लिए। चुड़ैल की बात सुनकर सब बच्चे ताली बजाते हैं। कुछ महीने बीतते हैं। सारे बच्चे चुड़ैल के खौफ से अच्छे से पढ़ते हैं और एग्जाम में सब अव्वल नंबर से पास होते हैं। बच्चों के ये मार्क्स देखकर प्रिंसिपल चंदा को केबिन में बुलाकर कहता है, सच में चंदा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हारी बदौलत सबसे नालायक क्लास आज सबसे होशियार क्लास है। चाहे वो स्टडी हो या एक्टिविटी,
मैंने तुम्हें बुलाकर कोई गलती नहीं की, तुमने ये साबित कर दिया। जी सर, मैं बहुत खुश हूँ कि आपको मेरे रिजल्ट पसंद आए। ये सब हो ही नहीं पाता अगर आप मुझे उस दिन बुलाते नहीं। क्या करूं, बच्चे तो बहुत शैतान हो गए हैं, ना मेरी सुनते ना सुप्रिया की। हाँ, मुझे चंदा को बुलाना ही होगा। ये बोलकर प्रिंसिपल तांत्रिक के पास जाकर चंदा को बुलाने की एक विधि करवाता है। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे स्वाहा। चंदा रानी चुड़ैल, मिस्टर प्रिंसिपल को तुम्हारी जरूरत है, यहाँ आओ, आओ चुड़ैल आओ। वो बोलते ही चुड़ैल आ जाती है और कहती है, प्रिंसिपल सर, आपने मुझे बुलाया है क्या? बताइए मुझे क्या करना होगा? चुड़ैल के पूछने पर प्रिंसिपल उसे बच्चों और सुप्रिया के बारे में सब बता देते हैं। अगले दिन से चुड़ैल प्रिंसिपल के कहने पर बच्चों को पढ़ाने आती है। और उस दिन से मैं आपके कहने पर बच्चों को डराकर पढ़ाने लगी। मुझे दुख है सर कि मुझे इस बीच 3 बच्चों की जान लेनी पड़ी, लेकिन जब तक घी को टेढ़े उंगली से ना निकालो और निकलता ही नहीं है। तो सर मेरा काम खत्म हुआ, अब मैं चलती हूँ। फिर जरूरत हो तो बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। इस तरह चंदा चुड़ैल वापस अपनी जगह चली जाती है और अब बच्चे चुड़ैल के खौफ से अच्छे से पढ़ने लग गए। एक बहू की 4 चुड़ैल सास। मैं रंजू को माफ नहीं करूंगी। मैं उसको उसकी गलती का एहसास जरूर दिलाऊंगी। उसकी गलती का एहसास सिर्फ तू ही नहीं बल्कि हम भी दिलवाना चाहते हैं। आखिर उसको ये एहसास तो होना ही चाहिए ना कि उसने अपनी सासों के साथ कितना गलत किया है। हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। हमारा बेटा एक लड़का था, लेकिन इस डायन ने तो हमसे हमारा इकलौता बेटा भी छीन लिया। कोई बात नहीं, अब तुम तीनों शांत हो जाओ। जब वो आएगी तब हम अपना काम शुरू करेंगे, समझी तुम सभी? सारी चुड़ैल अपनी गर्दन हिलाकर हाँ कर देती हैं और कुछ समय बाद जब रंजू बाहर से अपने घर में आती है तो वो खुद से बोलती है, अरे वाह, आज तो अपने पति रोहन जी के लिए बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगी। इतना कहकर रंजू खाना बनाने लगती है कि तभी किचन की लाइट ऑटोमेटिकली चली जाती है। सिर्फ और सिर्फ किचन की लाइट को जाते हुए देख वो थोड़ी हैरान हो जाती है और हैरानी के साथ वो खुद से बोलती है, अरे ये क्या, मैंने तो बिजली का बिल पूरा भरा था, लेकिन यहाँ लाइट क्यों गई? बाहर हॉल की तो लाइट गई नहीं है। मैं इस बिजली वाले को फोन करके बहुत ही अच्छे से सुनाने वाली हूँ। वो खुद से बोल ही रही थी कि तभी उसको एक आवाज आती है। तू बिजली वाले को फोन करके सुनाए। अरे उसको सुनाने के लिए तेरे पास तेरा फोन बचेगा, तभी तो तू सुनाएगी ना। आवाज सुनकर रंजू बहुत ही डर जाती है और कांपते हुए बोलती है, कौन है यहाँ पर? और मुझे इस तरह कौन डरा रहा है? रोशन जी, रोशन जी क्या आप हैं? वो ये खुद से बोल ही रही थी कि तभी उसके सामने रंजू की 4 चुड़ैल सास आ जाती है और अपनी 4 चुड़ैल सासों को देख रंजू बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है और रोते हुए बोलती है, सासू माँ, तुम मर गई थी, तो तुम जिंदा कैसे हो गई? अरे मूर्ख, हम मर गए थे, लेकिन अब हम मामूली इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल हैं। चुड़ैल, क्या तुझे हमारा रंग रवैया देखकर पता नहीं चल रहा कि हम एक चुड़ैल हैं? सासू माँ, आपका रंग रवैया देखकर मुझे तो ये लग रहा है कि आप मरी हुई हैं, लेकिन आप मरने के बाद वापस कैसे आ सकते हैं? क्यों, हम वापस क्यों नहीं आ सकते? तू हमें मार सकती है लेकिन हम वापस नहीं आ सकते? ऐसा नहीं हो सकता क्या? सासू माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो ना प्लीज, मुझे छोड़ दो। रंजू अपने दोनों हाथ जोड़कर और आंखें बंद करके अपनी 4 सासों से अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी कि तभी वहाँ पर रोहन आ जाता है और उसे हाथ से हिलाते हुए बोलता है, रंजू, रंजू, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? तुम इस तरह इतनी घबराई और डरी हुई क्यों? रोहन जी, यहाँ पर आपकी 4 माँ है, वो मुझे मार देंगी, मुझे नहीं छोड़ेंगी, मुझे बचा लो, वो मुझे मार देंगी। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आखिर मेरी 4 माँ तुम्हें कैसे मार सकती हैं? वो तो खुद इस दुनिया में नहीं रही, और मेरी माँ के बारे में इस तरह मत बोलो तुम। लेकिन रोहन, मैं सच बोल रही हूँ, वो मुझे मारने के लिए आई थी और वो मुझे मार देंगी, मुझे बचा लो रोहन, मुझे बचा लो। अरे बस भी करो रंजू, बहुत हुआ अब। इतना कहकर रोहन गुस्से से वहाँ अपने कमरे में चला जाता है, जिसके बाद रोहन के कमरे की लाइट अपने आप ऑन ऑफ होने लगती है। ये देखकर रोहन खुद से बोलता है, अरे लाइट ऑन ऑफ कैसे हो रही है ये?
वो खुद से ये सवाल कर ही रहा था कि तभी उसकी माँ उसके सामने आती है और उससे बोलती है, अरे बेटा, ये मैं हूँ, देख तो जरा, तेरी माँ तेरे सामने खड़ी है। अपनी माँ को चुड़ैल के रूप में देख वो डरते हुए अपनी माँ से बोलता है, इसका मतलब ये हुआ कि रंजू सच बोल रही थी। आप सच में यहाँ पर हैं? आप तो चुड़ैल हैं। इसका मतलब आप सच में मेरी रंजू को मारना चाहती हो। आखिर क्यों माँ, क्यों आप चारों ऐसा क्यों कर रही हो? बेटा, हम तेरे सामने तेरी रंजू की सच्चाई लाना चाहते हैं। अरे बस भी करो, कैसी सच्चाई? तुम्हें तो अपने बेटे से प्यार ही नहीं था, इसीलिए तो मुझे छोड़कर चली गई। आत्महत्या कर ली तुम चारों ने। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि आखिर तुम्हारे लाडले बेटे पर क्या गुजरेगी। बस करो बेटा, बस करो, तुम्हें हम गलत लग रहे हैं। रुक, मैं तुझे तेरी ही पत्नी से सच्चाई उगलवाऊंगी और तुझे तेरी पत्नी का सच दिखाऊंगी। इतना कहकर सभी चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती हैं, जिसके बाद वो चारों रंजू के पास पहुँच जाती हैं और उसको डराने लगती हैं। चुड़ैल कभी रंजू को हवा में उड़ा देती है और हवा में उड़ाते हुए सोफे पर पटक देती है, तो कभी घर की टीवी चलाकर उसे खूब जोर जोर से डराने लगती है। डरते हुए रंजू कहती है, मुझे छोड़ दो माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं रोहन के प्यार में अंधी हो गई थी। क्या हम तुम्हें रोहन से अलग कर रहे थे, जो तुमने हम चारों को हमारे बेटे से दूर कर दिया? तुमने हमारे इकलौते बेटे को हमसे दूर कर दिया। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और तुमने हमारी जान कैसे ली? बताती हूँ मम्मी जी, जब आप मुझसे मेरी पहली रसोई करवा रही थी तब मैंने देखा रोहन आप सभी चारों के कुछ ज्यादा ही करीब थे। अगर मैं उनसे कभी भी कुछ भी मंगवाया करती तो मेरी ना सुनकर आप सभी की सुना करते थे। यदि मेरे लिए कुछ ला दे तो वो आप लोगों के लिए भी लाते थे। मुझे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसीलिए मैंने आप सभी को भगवान के पास पहुंचाने की सोच ली और शाम के खाने के वक्त आप चारों के खाने में जहर मिला दिया। जैसे ही आप चारों ने खाना खाया वैसे ही आपकी मौत हो गई। इस तरह इस घर के साथ साथ मैंने रोहन पर भी अपना कब्जा जमा लिया। रोहन दरवाजे पर खड़ा हुआ ये सब सुन लेता है, जिसके बाद वो वहाँ आ जाता है और रंजू को एक जोरदार तमाचा जड़ते हुए बोलता है, रंजू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी माँ को मारोगी। अरे मैं तो सोचता था कि मेरी माँ गलत है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि गलत मेरी माँ नहीं बल्कि तुम गलत हो। मुझे माफ कर दो रोहन जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे मेरे किए पर बहुत ही पछतावा है। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। उसकी बात सुनते ही रोहन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो उसे धक्का मारते हुए अपने घर से निकाल देता है। ये देख उसकी चारों चुड़ैल माँ रोहन के सामने आती हैं और उससे बोलती हैं, बेटा रोहन, ये जैसी भी है तुम्हारी पत्नी है। माँ, मैंने इस डाइन के चलते आप लोगों को खो दिया। मैं इसको कभी जिंदगी में माफ नहीं कर सकता। लेकिन तुझे माफ करना होगा बेटा। अपनी इन मासूम माँ की बात मान ले, जिसने तुझे इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया और तेरी शादी करी। वो तेरी पसंद नहीं थी बल्कि हम सभी की पसंद थी, इसलिए तू हमारी पसंद को इस तरह मत ठुकरा। ठीक है माँ, आप सभी के कहने पर इस डाइन को मैं अपनी पत्नी का दर्जा देने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर रोहन रंजू को अपना लेता है, जिसके बाद रंजू और रोहन खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ वो चारों चुड़ैल वहां से अपने आप गायब हो जाती हैं। रंजू भी अब बिल्कुल सुधर चुकी थी। वो अब किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया करती।